7 बजे दोनों बच्चे हल्ला मचाते हुए घर में आए। वसुधा ने उनके हाथ पैर धुलवाए, कपड़े बदले और खाना परोसा। राजीव को जाने कब हॉस्पिटल से फुर्सत मिले, इसलिए वसुधा ने भी बच्चों के साथ ही खाना खा लिया। थोड़ी देर बच्चों का होमवर्क करवाकर उसने दोनों को सुला दिया। फिर सुबह 5:30 बजे स्कूल के लिए उठाना ही पड़ेगा। रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। राजीव अब तक नहीं आया था। वसुधा भी अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गईं। 15 साल पुरानी यादें अनचाहे मेहमान की तरह मन के दरवाजे पर एक के बाद एक दस्तक देने लगीं। राजीव के पिता नहीं थे। राजीव बचपन से ही अपने मामा के यहाँ रहकर पले बढ़े। होनहार राजीव जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक अच्छे सरकारी पद तक पहुँचे तो पूरी तरह से अपने मामा के एहसानों के बोझ तले दबे हुए थे। मामा मामी ने आश्रय के बदले उनकी आत्मा को गिरवी रख लिया था। हालांकि अपने घर का एक कमरा देने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया था, क्योंकि राजीव की मां स्कूल में पढ़ाती थीं और आत्मनिर्भर थीं। राजीव की पढ़ाई का सारा खर्चा वे ही उठाती थीं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ न करके भी बहुत कुछ किया हमने या सब कुछ हमने ही किया का एहसान हमेशा जताते रहने की। मामा मामी के एहसान का वही भारी भरकम बोझ राजीव पर लदा हुआ था। नौकरी के साथ ही अच्छा सा सरकारी क्वार्टर मिलते ही वे अपनी मां के साथ शिफ्ट हो गए। कॉलेज के ज़माने से ही वसुधा से उनकी घनिष्ठता थी। नौकरी मिलते ही उन्होंने अपनी मां से उसका परिचय करवाया। उच्च शिक्षित वसुधा पहली ही नज़र में मां को भा गई। सादगी भरे समारोह में उन्होंने बहुत जल्दी ही दोनों का विवाह करवा दिया। साल तक सब सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन अचानक हृदयगति रुक जाने से सास के असमय गुजर जाने पर धीरे धीरे पूरे परिवार में भले बने मामाजी की असलियत सामने आ गई। वसुधा को लेकर तरह तरह के झूठे आरोप और बातें ससुराल पक्ष में फैलने लगीं। रिश्तेदारी में जहां भी वसुधा जाती या तो लोगों की अपमानजनक बातें सुननी पड़ती या लोगों के व्यवहार में आए अचानक परिवर्तन से अवाक रह जाती। तब सच सामने आया कि मामाजी मामी की बहन की बेटी के साथ राजीव का विवाह करवाना चाहते थे, पर राजीव ने वसुधा से ब्याह कर लिया। मामी की बहन की बेटी साधारण सी दिखने वाली और जैसे तैसे बीए पास थी। पिता प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। मामी अपने एहसानों का यही फल चाहती थीं, लेकिन वसुधा के आगमन से उनकी आशा पर तुषारापात हो गया। अब वसुधा को समझ आया कि क्यों उसकी सास ने तुरंत उनकी शादी करवा दी थी। मां के रहते मामा मामी ने दबी जुबान से इस शादी का विरोध करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उनकी चली नहीं। इसलिए मां के देहांत के बाद से ही वे अपनी ईर्ष्या और कुंठा की भड़ास वसुधा पर निकाल रहे थे।